बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शाहिद है और मैं प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन और कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ। बहुत सारे मरीज़ मेरे पास आते हैं और सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब हमें शुगर हो गई और शुगर क्यों हुई। बेसिकली ह्यूमन बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है जिसको पेनक्रियास कहते हैं और पेनक्रियास जो है उसके अंदर बीटा सेल्स हैं। बीटा सेल्स का काम इंसुलिन प्रोड्यूस करना है और अगर किसी के अंदर ये बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन होगा तो बेसिकली डायबिटीज़ हो जाएगी। अब डायबिटीज़ मुख्तलिफ़ किस्मों की है। एक टाइप 1 डायबिटीज़ है जिसके अंदर शुरू से ही इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होती और ये बेसिकली ऑटो इम्यून बीमारी है। टाइप 2 डायबिटीज़ जिसके अंदर शुरू में थोड़े सेल्स डिस्ट्रक्ट होते हैं या कमज़ोर होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जो खुलियाँ हैं वो और ज़्यादा कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं और फिर मरीज़ को इंसुलिन की ज़रूरत पड़ जाती है। टाइप 1 डायबिटीज़ क्योंकि आपको बताया कि इसके अंदर तो वैसे ही बीटा सेल्स डिस्ट्रक्ट हो चुके होते हैं और इंसुलिन की प्रोडक्शन ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है, तो शुरू से ही ऐसे मरीज़ों को इंसुलिन की ज़रूरत होती है और लाइफ लॉन्ग ऐसे मरीज़ जो हैं वो इंसुलिन पे रहते हैं। यानी पूरी ज़िंदगी टाइप 1 डायबिटीज़ मरीज़ों को इंसुलिन लगानी होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ जो हैं शुरू में दवाइयों पे होते हैं और दवाइयाँ मुख्तलिफ़ किस्म की हैं, मेटफॉर्मिन, सल्फोनाइल यूरिया, SGLT2 इनहिबिटर्स, DPP4 इनहिबिटर्स। ऐसे दवाइयाँ जो हैं वो शुरू में हम देते हैं और फिर उसके बाद जो है वो इंसुलिन की ज़रूरत आ जाती है। अब मरीज़ मुझसे सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब हम इंसुलिन पे क्यों आ गए। आजकल सबसे अच्छी दवाई इंसुलिन है और इंसुलिन का काम वैसे ही है जो कि नॉर्मल बॉडी जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है और डायबिटिक मरीज़ों में इंसुलिन की कमी होती है तो आप बाहर से डायरेक्टली इंसुलिन देते हैं और साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होते हैं। पहले ये रुझान था और कॉन्सेप्ट ये था कि इंसुलिन लास्ट स्टेज है। अब ADA गाइडलाइंस में इंसुलिन जो है वो टॉप पे आ गई है दवाइयों के साथ। तो अगर किसी की मेटफॉर्मिन से कंट्रोल नहीं हो रही तो हम ऑप्शन देते हैं कि जी इंसुलिन आप लगा लें और इंसुलिन की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। एक दफ़ा की इंसुलिन है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, कुछ इंसुलिन है 2 दफ़ा की इंसुलिन जो प्रीमिक्स इंसुलिन है जिसको 70-30 के नाम से भी याद किया जाता है। ये सुबह शाम लगाई जाती है। फिर कुछ 3 दफ़ा की इंसुलिन है और कुछ 4 दफ़ा की इंसुलिन है दिन में जिसको बेसल बोलस इंसुलिन कहते हैं। टाइप 1 डायबिटिक्स के अंदर अब जो है वो इंसुलिन पंप्स भी आ गए हैं पाकिस्तान में, जो कि पंप है और उसके अंदर इंसुलिन है जो 24 घंटे जो है वो मरीज़ को दी जाती है। बहुत छोटी सी बैटरी के साथ मरीज़ कैरी करता है और डायरेक्टली इंसुलिन जो है वो 24 घंटे मरीज़ के जिस्म में शामिल होती है। उसको आपने फ़िक्स करना है डोज़ वग़ैरह। अब बेसल बोलस इंसुलिन जो 4 दफ़ा की इंसुलिन है ये बहुत फिज़ियोलॉजिकल इंसुलिन है लेकिन 4 प्रिक्स करने होते हैं मरीज़ को, 4 दफ़ा मरीज़ को इंसुलिन लगानी पड़ती है। तो ये कहने का मकसद ये है कि इंसुलिन सेफ़ दवाई है। ये गुर्दों की बीमारियों से बचाती है और कंट्रोल करती है शुगर्स को, लेकिन इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि शुगर कम होने का अंदेशा होता है। अब कुछ इंसुलिन नई इंसुलिन आ गई हैं जिनको एनालॉग्स इंसुलिन कहते हैं। इसमें ये जो शुगर कम होने का अंदेशा होता है इसमें भी होता है लेकिन बहुत कम होता है एनालॉग्स में एज़ कम्पेयर टू प्रीमिक्स या 70-30 इंसुलिन या बेसल बोलस इंसुलिन के। तो जब भी मौलिज आपसे कहें कि आप जो है दवाइयों के बजाय इंसुलिन पे आ जाएं तो हमेशा सोचें और हमेशा जो है कोशिश करें कि अगर मौलिज आपको इस बात की तलकीन कर रहे हैं तो आप उस पे इंसुलिन पे स्विच हो जाएं क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस कम हैं और जो गुर्दे के मसाइल हैं, दिल के मसाइल हैं, उनसे आप बच सकते हैं इंसुलिन पे। इसके अलावा जो है हमल के दौरान गेस्टेशनल डायबिटीज़ उसके अंदर भी सबसे अच्छी चीज़ जो है कंट्रोल करने के लिए ग्लूकोज़ को वो है इंसुलिन। इंसुलिन के बहुत फ़वाइद हैं तो लेकिन ये है कि किस तरह लेनी है वो आपका मौलिज आपके साथ राब्ते में रहेंगे और दिन में 1 दफ़ा लेनी है, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा या 4 दफ़ा वो आप अपने मौलिज से राब्ता करें। बहुत बहुत शुक्रिया।